निहारिका का यूं वापस आना, घर में सबसे माफी मांगना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी बेमौसम बरसात बहुत खतरनाक होती है। अगर वो वाकई सच कह रहे हैं तो उसे हमें रुद्र की सच्चाई भी बता देनी चाहिए। और वो निहारिका ही है जो हमारे सारे सवालों के जवाब दे सकती है। मैं बताती हूँ। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तो मैं इस घर में वापस आई। रुद्र कहाँ है? यही पूछना चाहते हैं ना आप सब? तो मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूं कि मुझे नहीं पता रुद्र कहाँ है। क्योंकि अब ना तो मेरा रुद्र से कोई लेना देना है और ना ही कोई कांटेक्ट। और पार्थ को लेकर मैं भी उतनी ही अनजान हूं जितने कि तुम लोग। जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तब मेरे कदम वापस इस घर की तरफ मुड़ गए। नहीं तो जो खुद सवालों में घिरी है वो तुम सबके सवालों का क्या जवाब देगी? मेरे ये काले कपड़े, काला सिंदूर उस अंधकार का प्रतीक है जो अब मेरी जिंदगी में घिर चुका है। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि मुझे एक सुहागन की तरह अपनी मांग में सिंदूर भरने का हक है, या फिर ये काले माँ ही मेरी मांग की किस्मत। इन सब बातों का फैसला तभी हो सकता है जब हमें रुद्र के इस दुनिया में होने या ना होने का पूरा यकीन हो जाए। और इस बात की तह तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, पुलिस। पुलिस? ओह, पुलिस का नाम लेते ही डर क्यों गए ध्रुव? हाँ, पुलिस को रुद्र को जिंदा पकड़ना होगा। अगर पुलिस ने रुद्र को जिंदा पकड़ लिया तो रुद्र ही हमें सारे सवालों का जवाब दे देगा। हाँ, अगर रुद्र को पुलिस जिंदा नहीं पकड़ पाए तो बहुत से नए सवाल खड़े हो जाएंगे। वेदिका, निहारिका की बातें सुनकर तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि निहारिका सच बोल रही है। लेकिन फिर उसका माफी मांगकर इस घर में आना, अगर वो झूठ बोल रही होती तो पुलिस की मदद लेने की बात नहीं करती। अगर उसके दिल में नफरत और बदले की भावना भी होती तो इस घर में आकर वो रह नहीं पाती। वेदिका, पर ध्रुव, वेदिका, सच को अगर लाख पर्दों में छुपाया जाए तो भी सच बाहर आ ही जाता है। बस हमें ये पता चल जाए कि रुद्र और पार्थ कहाँ है। हमें हमारा पार्थ मिल जाना चाहिए। ध्रुव, मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई है कि भगवान ने मेरे दोनों बच्चे मुझसे छीन लिए? मेरी गोद का खालीपन ही मेरी तकदीर है। वेदिका,
अपनी तकदीर को दोषी मत ठहरा। क्या पता भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हो। विदिका, खूनी को कोई नहीं डाल सकता। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा पार्थ हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारा कृष्णा एक ऐसी दुनिया में चला गया है जहां पे जाने का रास्ता तो है, लेकिन आने का कोई रास्ता नहीं। हमें अपने कृष्णा के बगैर जीना सीख लेना चाहिए। शकीला, मुझे एक घर में काम मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर सुन, मेरे काम पर जाने के बाद तेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। मेरे कबीर का ध्यान तुझे ही रखना होगा। हाँ हाँ आपा, आप बेफिक्र रहिए। देख शकीला, अकेली जान थी तो 2 रोटी खाई न खाई कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर अपने बच्चे को पालने के लिए, इसकी अच्छी परवरिश करने के लिए 4 पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना। अच्छा आपा, ये तो बताइए आपको काम मिला कहाँ है? शहर के काफी रईस लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तनख्वाह तो अच्छी ही देंगे, पर फिर भी मैं कल जाकर काम और पैसे की बात कर ही आऊंगी। लेकिन डैड, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यही सही है बेटे। मैं अपनी वसीयत बना देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ही मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना रुपया अपने बच्चों पे बांट दूं। डैड, आप हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन जब से कविता गई है, जिंदगी से भरोसा उठ सा गया है। इन सांसों का क्या है, कब जाने रुक जाए। ना चाहते हुए भी बार बार मन में रुद्र का ख्याल आ रहा है। दिमाग और दिल के बीच एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। दिमाग कहता है कि रुद्र ने जो किया है वो गलत है, पर दिल। डैड, आप एक ऐसे इंसान के लिए अपनी आंखें नम कर रहे हैं जिसने ना तो बेटे होने का फर्ज निभाया और ना ही भाई होने का। हाँ पापा, वो इंसान तो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं, जो अपने माँ के अंतिम संस्कार तक के लिए नहीं आया। कौन से रिश्ते और कौन से फर्ज निभाए उसने। मेरे बच्चे को मुझसे छीनकर जो दर्द दिया ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अरे रिश्तों की तो छोड़िए, कमीनेपन की हर हद पार कर दिया उसने। मेरे बच्चे को मुझसे छीनकर बदले में मुझसे पैसे मांगे। ऐसे गिरे हुए पत्थर इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। हाँ डैड, मैं ध्रुव की हर बात से सहमत हूँ। आपको क्या लगता है कि रुद्र कहीं पर दुखी या परेशान बैठा? नहीं डैड, बल्कि वो हम सबके खिलाफ कोई नई साजिश के जाल बुन रहा होगा, और उसने हम सब पर नजर रखने के लिए यहाँ पर अपनी बीवी को भेज दिया। पर बेटा, जो भी हो, निहारिका को उस पापा, वो एक मुजरिम की बीवी है, उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने की सजा तो भुगत ही रहे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि रुद्र की बीवी होने के नाते उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए, तो ठीक है, मुझे आपकी इस दलाली पर कोई एतराज नहीं होगा। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि शायद तुम अपनी आत्मा पर पड़ा अपने गुनाहों का बोझ कुछ कम करना चाहते हो, ताकि निहारिका चुप हो जाए और तुम उंगली उठाना बंद कर दो। निहारिका को उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। कौन सा हिस्सा डैड? कैसा हिस्सा? और अगर निहारिका को कोई हिस्सा मिलना चाहिए तो वो तो तब ना जब रुद्र इस दुनिया में ना हो। लेकिन रुद्र इसी दुनिया में जिंदा है वो। लेकिन इस वक्त वो कहाँ है, बस हमें सिर्फ इतना नहीं पता। आपको निहारिका पर दया आ रही है, लेकिन आपने कभी सोचा क्या वो आपकी दया के काबिल है? रिश्ते तोड़ने में, उनमें दरारें डालने में उसे मजा आता है, यही उसकी फितरत है बस। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे कि निहारिका बदल गई है,
तो भी मैं भगवान का विश्वास नहीं करूंगा। आप उस पर विश्वास करके, उस पर दया करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमने उसे इस घर में रहने की इजाजत दी है। उसे यहाँ पर सारे सुख आराम, 2 वक्त की रोटी, सब कुछ तो मिल रहा है। इससे ज्यादा उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है डैड। ये किसी एहसान से कम नहीं है। और वैसे भी रुद्र के गुनाहों की सजा तो हम उसे दे नहीं पाए। कम से कम निहारिका को उसका हिस्सा देकर उसे यह गुमान तो मत करवाइए कि हमने रुद्र के गुनाहों को माफ कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसे हर पल, हर वक्त इस बात का एहसास हो कि वो एक ऐसे इंसान की बीवी है जिसके गुनाहों को रायजादा खानदान ने माफ नहीं किया और ना ही कभी चलेगा। चलेगा, चलेगा, चलेगा। तो पक्की रोटी, दया, रहम, मुजरिम की बीवी। इतनी इज्जत के लिए शुक्रिया अंतरिक्ष, और मुझे रास्ता दिखाने के लिए भी शुक्रिया। मैं इस घर में तबाही का इरादा ही लेकर आई थी, लेकिन ये तबाही का खेल कैसे खेलूंगी ये नहीं जानती थी। लेकिन तुम्हारी नफरत ने मुझे वो रास्ता दिखाया है। इस घर की बड़ी बहू, रुद्र रायसदा की पत्नी, तुम्हारे रहमो करम की मोहताज होगी? नहीं अंतरिक्ष, अब मैं देखूंगी कि इस घर में जो भी शख्स मेरे रुद्र को गुनहगार मानता है, मेरे रहमो करम पर पलेगा। सिंदूर का रंग लाल होता है और खून का रंग भी लाल होता है। अब तुम देखना कि मैं इस लाल रंग की कीमत कैसे वसूलती हूँ। झूठे रैंसम नोट को सच मान लिया था इन लोगों ने, विश्वास कर लिया था कि मेरे रुद्र को 50 करोड़ का लालच है। जब ये नहीं जानते रुद्र कि 50 करोड़ तो क्या, मैं रायसदा खानदान की पाई पाई तक तुम्हारे नाम पर लिखवाने की ताकत रखती हूँ। अब तुम देखना, रायसदा खानदान की पाई पाई तुम्हारे नाम पर होगी। ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। वेदिका, तुम्हें अब भी मेरी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं है ना? निहारिका, क्या तुम्हें अपनी बातों पर विश्वास है? विश्वास दिल में होता है वेदिका। हाँ, विश्वास दिल में होता है, लेकिन जब वो विश्वास दिखाई ना दे तो वो अफवाह बन जाती है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी इसी बहन ने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया। मुझे याद है निहारिका, लेकिन शायद तुम भूल रही हो मेरी सारी बातें जो तुमने कभी नहीं मानी। मेरा विश्वास करो वेदिका, मैं बदल गई। हाँ निहारिका, तुम वाकई बदल गई। तुम्हारे दिल में जो सैकड़ों सवाल घूम रहे हैं, उन्हें अपनी जुबान पर आने से रोक क्यों रही हो? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब पूछे नहीं जाते, उनके जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। हम बहनों में पहले तो ये सवाल जवाब का रिश्ता नहीं था वेदिका। निहारिका, जब हालात में बदलाव आ जाता है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं।
गुड मॉर्निंग ध्रुव। गुड मॉर्निंग। ध्रुव, आज मैं तुम्हें नाश्ता किए बगैर नहीं जाने दूंगी। मैं देख रही हूँ ध्रुव, बड़े दिनों से तुम अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। जो लेक्चर्स तुम मुझे बोला करते थे ना, वो सारे लेक्चर्स अब तुम पर लागू हुआ करेंगे। कम ऑन, हैव सम जूस एंड सम टोस्ट। बस हो गया ना तुम्हारा नाश्ता? चुपचाप ये जूस पियो। मैं देख रही हूँ रुद्र, आजकल ना तुम अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। ऑफिस में भी जो लंच में भेजती हूँ वो भी वैसे का वैसा ही वापस आ रहा है। जूस पियो। अरे काम ही इतना है ऑफिस में, और अगर मीटिंग बाहर होती है तो खाना बाहर ही हो जाता है। बाहर का खाना? लगता है मेरे हाथों का जादू कम हो गया है। अरे मैडम, ये आपके हाथों का ही तो जादू है जो मेरे सिर चढ़कर बोल रहा है। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। अच्छा आप जाओ, ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो। और आज लंच में जो भी मैं भेजूंगी वो पूरा खत्म होना चाहिए, तभी मैं समझूंगी कि मेरा जादू आज भी तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। आपका हुक्म सर आंखों पर। हाथ तो छोड़ो, ये अचानक हाथ पकड़ने का मतलब? तुम भी चलो ना मेरे साथ ऑफिस। मैं और ऑफिस? डोंट बी फनी रुद्र, हाथ छोड़ो मेरा। जी नहीं, ये हाथ तो मैंने जिंदगी भर थामे रखने के लिए पकड़ा है। तुम्हारा हाथ तो छूट गया रुद्र, हमेशा के लिए छूट गया। ध्रुव, तुम्हारी जिंदगी में अब मैं चैन का एक भी पल नहीं आने दूंगी। तुम्हारे चेहरे पर मैं खुशी कभी नहीं आने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। क्या हुआ? ओहो, पकड़िए। ये क्या कर दिया काका आपने? सॉरी मैडम। यस मैडम। जी, मुझे वेदिका जी से मिलना है। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। वेदिका,
निहारिका की बातें सुनकर तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि निहारिका सच बोल रही है। लेकिन फिर उसका माफी मांगकर इस घर में आना, अगर वो झूठ बोल रही होती तो पुलिस की मदद लेने की बात नहीं करती। अगर उसके दिल में नफरत और बदले की भावना अभी होती तो इस घर में आकर वो रह नहीं पाती। वेदिका, पर ध्रुव, वेदिका, सच को अगर लाख पर्दों में छुपाया जाए तो भी सच बाहर आ ही जाता है। बस हमें ये पता चल जाए कि रुद्र और पार्थ कहाँ है। हाँ ध्रुव, हमें हमारा पार्थ मिल जाना चाहिए। ध्रुव, मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई है कि भगवान ने मेरे दोनों बच्चे मुझसे छीन लिए। मेरी गोद का खालीपन ही मेरी तकदीर है। वेदिका, अपनी ममता और अपनी तकदीर को दोषी मत ठहराओ। क्या पता भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हो। वेदिका, खूनी को कोई नहीं डाल सकता। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा पार्थ हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारा कृष्णा, हमारा कृष्णा एक ऐसी दुनिया में चला गया है जहां पे जाने का रास्ता तो है, लेकिन आने का कोई रास्ता नहीं। हमें अपने कृष्णा के बगैर जीना सीख लेना चाहिए।